नाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी ऋषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम सब पूर्व पर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से हम सब मनुवंश में प्रवेश करने के बाद सर्वप्रथम जो श्राद्ध देव मनु ने संतान न होने का जो दुख है वह महाराज वशिष्ठ से जाकर के कहते हैं कि आप हमारे यहाँ किसी भी प्रकार से यज्ञों के द्वारा संतति की कृपा कीजिए। तो यही श्राद्ध देव बाद में विवस्वान के पुत्र होने के कारण वैवस्वत मनु कहलाए और वशिष्ठ जी के द्वारा यज्ञ आराधना किया गया। और मित्रा वरुण के यज्ञ के द्वारा इनकी जो पत्नी थी श्रद्धा देवी यह चाहती थी कि हमको पुत्री हो। महाराज चाहते थे पुत्र हो, लेकिन जब संकल्प महारानी की इच्छा सुनने के बाद किया गया तो पुत्री ही हुई, इला नाम की कन्या हुई। बाद में उनको वशिष्ठ जी अपने योग बल से तपोबल से सुद्युम्न के रूप में प्रणीत किया। यह सब चरित्र हम सब इसको श्रवण किए थे। और बाद में सुद्युम्न को जो पुत्र हो गया था वह इलाव्रत खंड में प्रवेश करने के बाद पुनः स्त्रीत्व को प्राप्त हो गया। और चंद्रमा के पुत्र बुध की दृष्टि इन पर पड़ी, दोनों का आपस में विवाह हुआ। और कुछ कालों के बाद, कुछ वर्षों के बाद वशिष्ठ जी इनके दुख को देख करके भगवान शंकर को स्मरण किए, शंकर जी को प्रसन्न किए स्तुति के द्वारा और बोले महाराज इनको पुरुषत्व पुनः प्रदान कीजिए। भगवान शंकर ने एक मर्यादा बांध दी कि भाई कुछ जैसे 12 महीने होते हैं तो यह 1 महीने पुरुष रहेगा, 1 महीने स्त्री रहेगा। बाद में उनको इस संसार का जो व्यवहार है वह अच्छा नहीं लगा और वह संसार को ही छोड़ करके भगवान का भजन करके भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। यहाँ पर जो वैवस्वत मनु, यह पुनः जब संतान ना हुई, क्योंकि यह एक हुए जो सब कुछ छोड़ करके चले गए, तो इन्होंने पुनः भगवान नारायण की आराधना की, जिससे इनको 10 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रशद्र, नभग और कवि। और हम सबने सुकन्या चरित्र को भी श्रवण किया था। जो मनुपुत्र शर्याति ये ब्राह्मणों के परम भक्त थे और इनकी सुकन्या नाम की पत्नी थी। और
एक जो च्यवन मुनि बड़े क्रोधी, इनका अपराध बना सुकन्या से, और महाराज सरियाती को जो पता चला तो उन्होंने अपनी कन्या का विवाह उनके साथ किया। और च्यवन मुनि की ऐसी सेवा किया है सुकन्या ने कि वह प्रसन्न होकर के उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किए। अश्विनी कुमारों ने उनको यौवनत्व प्रदान कराया, और बदले में महाराज जो च्यवन है उन्होंने उनको देवत्व प्रदान कराया। इस प्रसंग तक यहाँ तक हम सबने श्रवण किया था। इसके बाद बड़ा ही पावन प्रसंग आता है, यही जो मनु जी के संतान है नाभाग। हे परीक्षित, मनुपुत्र नभक के नाभाग हुए। यह नाभाग जब अपने विद्या अध्ययन गुरुकुल को गए हुए थे, उस समय जो भाई थे उन्होंने संपत्ति का बंटवारा कर लिया। जब वह अध्ययन करके लौट करके आए, बोले हमको भी हमारा हिस्सा प्रदान कीजिए। तो भाइयों ने कहा कि देखो भाई, तुम तो पढ़ने को चले गए और संपत्ति का बंटवारा हो चुका है, अब उसमें तो तुम्हारा हिस्सा नहीं है। हाँ, तुम्हारे हिस्से में पिताजी हैं, तुम उनकी ही सेवा करो। तो उन्होंने कहा ठीक है। नाभाग अपने पिता को लेकर के वन में आ गए। नभक बड़े विद्वान थे उनके पिता। उन्होंने दो सूक्त, वैश्वदेव संबंधी दो सूक्त बतलाए कि यह कुछ ही दूर पर यहाँ से ऋषियों का यज्ञ हो रहा है। वह ऋषि जो है यज्ञ तो करते हैं, लेकिन छठवें दिन कुछ त्रुटि हो जाती है, भूल हो जाती है उनसे। तो वैश्वदेव संबंधी दो सूक्त उनको बतला देना, वह प्रसन्न होकर के यज्ञ पूर्ण होगा उनका। वह लोग स्वर्ग को चले जाएंगे और तुमको जितना भी बचा हुआ सामग्री धन है सब दे देंगे, जिससे तुम्हारा जीवन यापन बढ़िया से हो जाएगा। ऐसा ही हुआ सज्जनों। वह लेकर के अपने दो सूक्तों को पिताजी से प्राप्त करके गए हैं, और उन ऋषियों को बतलाया है वैश्यदेव संबंधी सूक्त। और उन सूक्तों के प्रभाव से उन्होंने अपने यज्ञ को सकुशल पूर्ण किया। ब्राह्मणों ने जब यज्ञ पूर्ण हुआ और उनके उनके लिए भगवान का दिव्य विमान आया, तब समस्त ब्राह्मणों ने कहा भाग ये जो भी यज्ञ सामग्री बची हुई है हम तुमको प्रदान करते हैं, इसको ग्रहण करो। अब ऋषियों के कहने पर वह ले तो लिए, लेकिन जैसे ही उसको ग्रहण करके चलने लग गए तो उत्तर दिशा से एक और पुरुष प्रकट हो गए। उन्होंने कहा देखो भाई, यह यज्ञ के बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ पर मेरा अधिकार है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, यह तो ऋषियों ने हमको प्रदान किया है, ब्राह्मणों ने, इसलिए हमारा है। तब उन्होंने कहा कि देखिए, आप इस विषय में अपने पिताजी को ही जाकर के पूछ लीजिए कि बचे हुए यज्ञ से सामग्री पर किसका अधिकार होता है। तो गए नाभाग अपने पिताजी के पास जा करके पूछे, तो पिताजी ने बतलाया कि हाँ बेटा, वह सही बोल रहे थे, वह साक्षात भूत भावन भगवान शंकर है। क्योंकि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में यही निर्णय हुआ था कि यज्ञ के अवशिष्ट पदार्थ पर भगवान शंकर का ही भाग होगा। आप जाइए, उनको प्रणाम कीजिए, वो देवों के देव महादेव हैं। तब नाभाग आए हैं, भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले क्षमा करिए महाराज, इसमें आपका ही भाग है। मुझे ज्ञान ना होने के कारण जो मैंने आपसे धृष्टता की उसको क्षमा कीजिए। भगवान शंकर नाभाग की इसी त्याग से, इसी सत्य निष्ठा से प्रसन्न हो गए, और उन्होंने उनको ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया, और जो सामग्री था वह भी उनको दिया, और इसके बाद अंतर्ध्यान हो गए। अब जो नाभाग के आगे चल करके हुए हैं भक्त अम्बरीश, इनका सज्जनों वृत्तांत विशेष वंदनीय है। क्योंकि इनके जीवन में इतना ऐश्वर्य, इतनी संपदा, सुख, वैभव होने पर भी यह जिस प्रकार भगवान नारायण के चरण शरण ग्रहण किए, यह सभी के लिए, सभी मनुष्यों के लिए बहुत ही कल्याणकारी, प्रेरणादायक है। सुखदेव भगवान कहते हैं महाराज परीक्षित से कि हे राजन, भक्त अम्बरीश भगवान के परम भक्त थे, और उनका कोई जो राज्य था एक कोई सीमा पर नहीं था। बोले सातों द्वीप वाली पृथ्वी के एकमात्र अधिपति थे। अतुलनीय ऐश्वर्य उनके पास था।
परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी उनका जीवन कैसा था, अगर उसकी तरफ दृष्टि करें तो कहते हैं कि सबई मना कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणा नुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिम चकारा च्युत सत कथोदय। वह समस्त भोग सामग्रियों को स्वप्न के समान समझते थे सज्जनों। सबई मन कृष्ण पदारविंदयो, और निरंतर केवल प्रभु के चरण कमलों का ही ध्यान करते रहते थे। भगवान का नाम ही, उनके गुणों का कीर्तन ही मुख से करते रहते थे। हाथों से भी भगवान के सुंदर मंदिर की सफाई स्वयं करते थे, उनके लिए सुंदर भोग प्रसादी स्वयं बनाते थे। कानों से प्रभु के लीला चरित्र कथा को सुनते रहते थे। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। ऐसा जीवन में नियम कि जो कुछ भी मिले पहले प्रभु को समर्पित प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करते थे। और ऐसी इनकी भक्ति निष्ठा को देख करके भगवान श्रीहरि ने अपना चक्र सुदर्शन इन्हीं की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। एक बार भक्त अम्बरीश अपनी धर्म पत्नी, अपनी रानी के साथ एकादशी का व्रत किया, और जब अंतिम एकादशी थी, एक वर्ष तक उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया था, अंतिम एकादशी थी, उस समय उन्होंने भगवान का सुंदर पूजन किया क्योंकि उद्यापन करना था। ब्राह्मणों को बुला करके विधिवत भगवान नारायण का षोडशोपचार पूजन, उनका अभिषेक, ये सब किया, दान किया। और जब भोजन ब्राह्मणों को कराने का विचार किए तो उसी समय दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां पर पधार गए। दुर्वासा ऋषि का आतिथ्य उन्होंने किया, स्वागत किया और भोजन के लिए निवेदित किया। तो उन्होंने कहा ठीक है राजन, हम करेंगे, हम अभी जाते हैं, हमारी संध्या का समय हो गया, मध्याह्न का समय, हम अभी थोड़ी देर से आ रहे हैं स्नान करने के बाद। इधर दुर्वासा ऋषि गए और महाराज वहीं पर भगवान के ध्यान में निमग्न हो गए। द्वादशी तिथि व्यतीत होने वाली थी, तब बड़ा धर्म संकट की किया क्या जाए, क्योंकि द्वादशी तिथि के रहते पारण न होना यह भी दोष है, और किसी तिथि, वो भी दुर्वासा ऋषि जैसे श्रेष्ठ महात्मा को बुला करके निमंत्रण करके स्वयं अकेले पा लेना, यह भी बड़ा अधर्म है। क्या किया जाए? उस समय ब्राह्मणों से उन्होंने निवेदन किया, महाराज हम क्या करें, बड़े धर्म संकट में, आप ही समाधान कीजिए। ब्राह्मणों ने कहा देखिए महाराज, इस समय तो बस एक ही उपाय है कि शालिग्राम भगवान का चरणोदक भोजन करना भी है, नहीं भी है तो भगवान का चरणोदक से आप अपने व्रत की पारणा कर लीजिए, यही ठीक रहेगा। अब जब ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, भगवान जो है नारायण का ही मानो वचन मान करके उन्होंने जैसे प्रभु के चरणामृत का पान किया कि शुद्ध दुर्वासा प्रकट हो गए, मानो वह ताके ही थे, और देखते ही एकदम आग बबूला, क्रोधित हो गए। बोले कि अरे राजन, तुमने हमको आहूत किया, बुलाया, लेकिन इस प्रकार हमारा अपमान किया, स्वयं हमको बिना खिलाए पा लिए, इसलिए अब तुम हमारे क्रोध से बचो, कोई तुमको बचा नहीं सकता। दुर्वासा ऋषि ने कृत्या उत्पन्न किया, कृत्या को छोड़ दिया। कृत्या भक्त अम्बरीश के पास आई, मारने के लिए आई, लेकिन भगवान जिसके रक्षक है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब सुदर्शन चक्र ने देखा कि कृत्या भक्त अम्बरीश की तरफ बढ़ रही है, तो सुदर्शन तत्क्षण कृत्या का मुख कुचल दिए और स्वयं चक्र सुदर्शन दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गए। अब दुर्वासा ने देखा कि भगवान नारायण का आश्रय सुदर्शन हमारे पीछे है, इससे तो कोई उपाय नहीं है बचने का। तो वह भागते भागते वहां से जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मलोक को। ब्रह्मा जी के पास जाकर के करुण पुकार किया कि हे ब्रह्मा जी, बचाइए बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा चलिए देखते हैं कौन सी आपदा है। लेकिन जब ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी चक्र सुदर्शन पर, तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई ये तो उन प्रभु का अस्त्र है जिसका मैं स्वयं निरंतर ध्यान करता हूं, तो मैं बचाने का इस अस्त्र से सामर्थ्य नहीं रखता।
भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर ने भी यही बात कही कि ये तो उन प्रभु का अस्त्र है जिनका चिंतन में निरंतर करता रहता हूँ, इसलिए हे दुर्वासा जी मैं भी आपसे इससे रक्षा नहीं कर सकता। वो बढ़ते बढ़ते अब उन्होंने कहा बस आप उन्हीं के पास जाइए जिनका अस्त्र है। वे भगवान नारायण के पास गए, भगवान नारायण ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले नहीं, हम भी इस चक्र सुदर्शन से आपकी रक्षा नहीं कर सकते। बोले क्यों महाराज, आपका ही चक्र है, आप क्यों नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं स्वयं पराधीन हूँ, अहम भक्त पराधीनो यशोतंत्र युवद्दुजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जना प्रिय। बोले किनके अधीन हूँ। बोले मैं अपने उन प्यारे भक्तों के अधीन हूँ जिन्होंने हमारे लिए सबका त्याग कर दिया, सबको भूल बैठे। ए दारागार पुत्राप्तान प्राणान मम परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तुमुत्सहे। जो भक्त मेरे लिए अपनी स्त्री घर पुत्र धन का त्याग कर दिया है, मैं उसका त्याग कैसे कर सकता हूँ। हे दुर्वासा जी, अब आप स्वयं उन्हीं के पास जाइए जिनका आपने अपमान किया है। अरे साधवो हृदय मह्यम साधूनाम हृदय तो हम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भक्त मेरा हृदय है और मैं भक्तों का हृदय हूँ, वह मेरे अलावा किसी और को नहीं जानता। इसलिए आपने जिसका अपराध किया है अब वही आपकी रक्षा कर सकता है। अब तो दुर्वासा ऋषि को भगवान नारायण के यहाँ भी जो है शरण नहीं मिली। भगवान नारायण जब बोल दिए कि आप उन्हीं के पास जाइए, तब वह वहां से भागे भागे आए। तो बस भा निराश उपजी मन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका हीरा श्रमित व्याकुल भय शोका काहू बैठा कहा न ओही राखी को सकहि राम कर द्रोही। दौड़े दौड़े दुर्वासा जी आते हैं, भक्त अम्बरीश के चरणों में गिर करके उन्होंने प्रणाम किया। उसी समय अम्बरीश ने दुर्वासा जी को उठाकर हृदय से लगा लिया, स्वयं चरणों में गिरे, बोले महाराज आप तो संत हैं, संत सदा पूजनीय होते हैं। उसके बाद सुदर्शन को केवल एक प्रतिज्ञा से ही भक्त राज अम्बरीश ने शांत कर दिया। उन्होंने कहा सुदर्शन नमस्तुभ्यम सहस्राराच्युत प्रिया सर्वास्त्र घातिन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। हे सुदर्शन, आप समस्त अस्त्रों को नष्ट करने वाले हैं, भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप शांत हो जाइए। इस प्रकार सुदर्शन को उन्होंने प्रतिज्ञा दिया कि अगर मैं सर्वत्र भगवान नारायण का ही दर्शन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो आप शांत हो जाइए। तत्क्षण सुदर्शन शांत हो गए। इसके बाद भक्त अम्बरीश दुर्वासा ऋषि को सुंदर भोजन प्रसादी पवाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं और वह अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। चलिए आज यहीं तक, और अब नियमित रूप से हम सब आगे को बढ़ेंगे और अच्छे से तैयारी आप लोग करते रहिए। अभी भागवत कथा के चलते पाठ आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन कोई बात नहीं, बढ़िया से तैयारी करिए। बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम योग्य हैं, कृष्णा जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, भक्ति पांडे जी हैं, भावना जी हैं, नीरज मिश्रा जी हैं, माही जी हैं, और जय द्विवेदी जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, उपाध्याय जी हैं, वासवी जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। हाँ जी, राधे राधे। आवाज सुन पा रहे हैं? योग्य मिश्रा हैं, कृष्णा जी हैं, माही हैं। राधे राधे गुरुदेव।
राधे राधे, सुनाइए श्लोक। स्त्रियेषु नरमविवाहे च वृत्यर्ते प्राणसङ्कटे गोब्राह्मणार्धहिंसायाः नानृतस्या जुगुप्सितम् न व्रतस्यार्थपरो धर्मम् इति होवाच भूरियम् सर्वं सोढुमलं मन्ये प्रीतेलीक परम नरम। राधे राधे गुरुदेव। हाँ राधे राधे, सुनाते जाइए। वाशवी आप सुनाइए। गुरु जी राधे तो प्रणाम। हाँ। त्रैलोक्यं भावगर्भफलमति निगदस्वामनोमप्य। जी गुरु जी। गदस्वामोनस्य पायाद। हाँ। और भक्ति पांडे जी आप सुनाइए। जय द्विवेदी जी, इंदु पराशर जी। गुरु जी। हाँ राधे राधे, सुनाइए। एवं विनिमय जाते शुद्धराज्ञा प्रपिताम् प्रपश्यामयम् सर्वे श्रीमद्भागवता मृतम्। राधा गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ राधे राधे, सुनाइए। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहं भक्तपहितम् अश्नामि प्रयतात्मना। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ राधे राधे गुरु जी, चरण स्पर्श। राधे राधे। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विद्महे देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिण शरणापन्नां त्रैलोक्य दहना विशाल। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। ठीक है, जय द्विवेदी जी के बाद आगे सुनाएं।